गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसका प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठाएं। इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि यह गांधी जी आश्रम में लोगों का अनुमान लगा रहे थे। कितने लोग आएंगे? गांधी जी ने अनुमान लगाया था कि लगभग 50 लोग रहेंगे। पहला विकल्प सही है। खा प्रश्न है, आश्रम में रसोई घरों का अनुमान था कि कितने रसोई घर होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग परिवार के साथ आने वाले थे तो इसका भी 3 रसोई घर का अनुमान किया था। इसका भी पहला विकल्प। गा प्रश्न है, आश्रम में पुस्तकें रखने का अनुमान था कि कितनी पुस्तकें रखी जाएं। उसके लिए ये तीसरा विकल्प होगा। 3000 पुस्तकों को रखने का अनुमान किया था गांधी जी ने। घा खंड है पहले का, आश्रम में एक व्यक्ति के खाने का मासिक खर्च का अनुमान था कि एक व्यक्ति के खाने के मासिक खर्च कितने हो सकते हैं। तो उसको गांधी जी ने उस समय 10 रुपये का अनुमान लगाया था कि एक व्यक्ति 10 रुपये का खाना एक महीने में खा सकता है। तो ये था पहला प्रश्न। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, चूँकि गद्यांश पर आधारित है। देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम पहले गद्यांश का अध्ययन करते हैं। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। ये था गद्यांश बच्चों। आइए अब हम इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। किसे क्या मालूम हुआ? तो आपने पहले ही पढ़ा, मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों की इच्छा है। तो इसमें किसे, मुझे यहाँ शब्द आया है गांधी जी के लिए। तो किसे क्या मालूम हुआ? तो उत्तर में लिख देंगे आप, गांधी जी को यह मालूम हुआ कि कुछ लोगों की इच्छा है, ठीक है ना, कि इस आश्रम का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी को यह मालूम हुआ कि कुछ प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए और अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। ओके, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की मांग क्या थी? गांधी जी ने क्या मांग की थी? तो गांधी जी के मांग के बारे में आप लिख देंगे कि गांधी जी की मांग थी कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। ये गांधी जी की मांग थी। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी कौन सा खर्च स्वयं उठाने की बात कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए, तीसरी लाइन में ये, अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। ये तीसरे यानी गा प्रश्न का उत्तर होगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर। ओके, तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न भी आपका समाप्त होता है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से भी आपके पास 6 प्रश्न हैं, इनमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, इस अनुमानित बजट को पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं? इस पाठ को आपने पढ़ा है,
आश्रम का अनुमानित व्यय, तो इसमें कौन कौन से खर्च जो हैं या कौन कौन सी कार्य प्रणालियाँ या कौन कौन से कार्यों के अनुमान लगाए गए हैं उसे आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे कि इस अनुमानित बजट को पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में यह अनुमान लगाए जा सकते हैं कि गांधी जी का अनुमान था कि आश्रम में रहने वाले लोग अपने कार्यों को स्वतः करेंगे, जिससे कि आश्रम का खर्चा कम से कम आए, आश्रम के ऊपर व्यय कम से कम हो। यह गांधी जी का अनुमान था। ठीक है। खा प्रश्न है, इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। इस कथन से पुस्तकों के प्रति गांधी जी के कौन से मनोभाव व्यक्त हो रहे हैं? देखिए, इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। इस कथन से पुस्तकों के प्रति गांधी जी के यह मनोभाव व्यक्त हो रहे हैं कि गांधी जी पुस्तकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उन्हें सुव्यवस्थित रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुस्तकों को रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियों की व्यवस्था की है। यानी तीसरा प्रश्न, गांधी जी के आश्रम में पुस्तकालय और खेती की व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं? देखिए, गांधी जी आश्रम में पुस्तकालय की व्यवस्था इसलिए करना चाहते हैं कि जिससे वहाँ जो बच्चे या बड़े जो भी रहें वो पुस्तकों को पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, और खेती की व्यवस्था इसलिए करना चाहते हैं कि जिससे वो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अपने आश्रम के खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए स्वयं ही खेती करके अनाज, सब्जी आदि उगा सकें, उन्हें बाहर से इन चीज़ों को मंगाना ना पड़े। घा प्रश्न है इसका चौथा, गांधी जी ने आश्रम के शिक्षण संबंधी सामान में 5-6 देसी हथकरघों को क्यों शामिल किया है? देखिए, शिक्षण संबंधी यानी जो सिखाने की व्यवस्था थी, पढ़ाने की व्यवस्था थी, उसमें 5-6 देसी हथकरघे क्यों अपनाए गए, उनकी व्यवस्था क्यों की गई? देखिए, महात्मा गांधी ने आश्रम के शिक्षण संबंधी सामान में 5-6 देसी हथकरघों की व्यवस्था इसलिए की क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि लोग पढ़ने के साथ साथ कुछ उद्योग भी सीख सकें, कुछ ऐसा व्यवसाय सीख सकें जिससे कि वो अपने आय में वृद्धि कर सकें और इस तरह से उन्हें स्वरोजगार के गुण भी सीखने को मिल जाएंगे। फिर पांचवा प्रश्न, अंगा, आश्रम में मोची, राजमिस्त्री, लोहार तथा बढ़ई की क्या आवश्यकता थी? देखिए, चूँकि आश्रम में लोग रह रहे थे, कुछ लोग परिवार सहित रह रहे थे, इसलिए वो जूता चप्पल आदि पहनते, तो उनके लिए इसके पहनने के लिए मोची की आवश्यकता थी। उनके रहने के लिए मकान आदि बनाना, अलमारी बनाना पुस्तकों के लिए, तो राजमिस्त्री की भी आवश्यकता थी। लोहार, चूँकि खेती करने के सारे औजार गांधी जी ने आश्रम में सारे औजारों की व्यवस्था की थी, तो इसलिए उन औजारों को बनाने के लिए या उनकी समय समय पर मरम्मत करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक करने के लिए लोहार की आवश्यकता पड़ती। और चूँकि बढ़ई लोग रहेंगे तो मकानों में दरवाजे हैं या खेती के सामान, जैसे मान लीजिए कुदाल है तो उसमें बेंट लगाना है, हंसिया है, खुरपा है, जैसा गांधी जी ने चर्चा किया पाठ में, तो उसको बनाने के लिए भी बढ़ई की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए गांधी जी ने आश्रम में मोची, राजमिस्त्री, लोहार तथा बढ़ई की भी आवश्यकता बताई थी कि इनकी भी आवश्यकता होगी और इनके सामान भी उन्होंने मंगवाए थे। 4 प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद ना करके पेशेवर कारीगरों से करवाते हैं, फिर गांधी जी छेनी, हथौड़ी, बसुले क्यों खरीदना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद ना करके पेशेवर कारीगरों से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी ने छेनी, हथौड़ी, बसुले इसलिए खरीदे क्योंकि वो चाहते थे कि आश्रम में रहने वाले लोग इन सब कार्यों को स्वयं करें, इससे उनके गुणों में वृद्धि होगी और आश्रम पर भी व्यय कम आएगा, व्यय का भार कम हो जाएगा आश्रम का। यह सोच करके गांधी जी ने ये सारी व्यवस्थाएं की थी। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। और बस इस पार्ट में इतना ही, लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, गुड मॉर्निंग।